फर्स्ट सिंपली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सेकेंड y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. थर्ड y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एंड फोर्थ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को क्लास में मिक्स करते हुए इन चीजों को, और वो मिक्स करने की वजह से क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस में इसका इफेक्ट होता है. आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे या फंक्शन और रिलेशन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे तो आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी क्वेश्चन की, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर. तो सबसे पहले तो इनका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ. ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ये है सिंपली हम इसको बोलेंगे रिलेशन इन एक्स एंड वाई. इसको हम बोल सकते हैं, ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज भी होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x. यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दिस फोर्थ वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इन चारों जो भी चीजें हमने लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक ग्राफ काफी है, और ग्राफ एक्चुअली फंक्शन का बनता है. जो ये थर्ड वाला मैंने लिखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो आपको अभी फिलहाल ये समझना है, अगर आपको फंक्शन का नॉलेज नहीं भी है तो, कि जैसे ही हमने y इक्वल टू एफ एक्स लिखा तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, और इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करके, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऑलरेडी देखा होगा अभी. तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये एक्स एक्सिस है हमारे लिए और ये वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये 0,0 ओरिजिन है. अब सिंपली अभी मुझे ए बी सी की वैल्यू नहीं पता है. ए बी सी यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया रियल नंबर वेयर ए नॉट इक्वल टू 0. ऐसे इन सब जगह पे एक कंडीशन अभी मैं शुरू में ही लिख दे रहा हूँ कि ए बी सी मेंबर आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0. इसको अभी स्ट्रिक्टली एबीसी मेंबर रियल नंबर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे स्कोप के लिए ये एबीसी रियल नंबर काफी है. अभी हमें एबीसी की वैल्यू नहीं पता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, पैराबोलिक इन शेप. तो आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों पैराबोला होता है, वो टॉपिक एक दूसरा टॉपिक है, उसको हम अलग से कर सकते हैं. अभी आपको ये समझना है कि पैराबोला का शेप ऐसा होता है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं. अभी हमारा मेन एम है, ये जो 1 2 3 4 हमने लिखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशन इन एक्स एंड वाई, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको समझना है. फिर भी ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट, ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट होता है, पर्टिकुलर टॉपिक है जो बाद में आप पढ़ोगे. तो वर्टेक्स इज -b/2 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 4ac -b² अपॉन 4a वाई कोऑर्डिनेट. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हमने ये समझा कि ये फंक्शन है और फंक्शन का ग्राफ बनता है. y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लिखेंगे, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर आप चाहो
तो आप इसको समझ भी सकते हो कि ये शेप ऐसा क्यों आएगा, जैसा कि आपने क्लास 7 8 में ड्रॉ करा होगा। सिंपली एक्स को आप पुट करते होगे, कोई वैल्यू लेते होगे एक्स के लिए, और वाई की वैल्यू निकालते होगे पुट करके। जैसे अगर मैंने बोला कि आप वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 ले लो, तो अगर हमने एक्स को 1 पुट करा तो वाई की वैल्यू आएगी 1² - 2 × 1 + 3, तो 2। अगर हमने एक्स को 2 पुट करा तो वाई की वैल्यू आएगी 2² - 2 × 2 + 3, मतलब 3। इस टाइप से भी हम एक्स कोमा वाई कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स कोमा वाई कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये इकट्ठा कर लिया एक्स कोमा वाई, 1, 2, 2, 3, और हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसको प्लॉट करा। तो जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो ये शेप आएगा पैराबोला। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन हमारा मेन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है डिस्कशन का, वो ये है कि इस ग्राफ से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशन इन एक्स एंड वाई, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे समझेंगे। तो पहले तो मैं सेकंड वाला जो रिलेशन इन एक्स एंड वाई है, और जो थर्ड y = fx = ax² + bx + c है, इसके बीच का माइन्यूट डिफरेंस आपको बताऊं, ये रिलेशन वाली चीज से आपको ज्यादा कभी भी इंटरेक्शन होगा नहीं। हम अगर फंक्शन को लूजली लिखें, जैसे हमने fx को हटा दिया और हमने डायरेक्ट लिख दिया y = ax² + bx + c, तब भी हम इसको फंक्शन ही समझते हैं। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे fx होना चाहिए। लेकिन टेक्निकली अगर मैं सही तरीके से बोलूं, अगर fx नहीं लिखा है तो ये सिंपली रिलेशन इन एक्स एंड वाई है, सेकंड वाला। मतलब आप x को y में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, y को x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर हमने y = fx लिखा तो उसका सेकंड वाले से डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थर्ड वाले, वो x है, और y उस पर डिपेंड करेगा। मतलब पुट करने का काम केवल x के लिए होगा। ये सेकंड और थर्ड का डिफरेंस है। सेकंड में हम x पुट करेंगे तो y आना चाहिए, y पुट करेंगे तो x आना चाहिए। बट थर्ड जो है वो वन वे है। फंक्शन क्या है? वन वे। वन वे बोलने का मतलब है कि हम x को पुट करेंगे एज एन इनपुट और y निकलेगा एज अ आउटपुट। इसमें y को पुट करके x नहीं निकालेंगे, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x को पुट करना है और y उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले को अभी आप समझो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लूजली लिखते हैं फंक्शन को, एफ एक्स को हटा देते हैं, तो वो रिलेशन में एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम जब भी फंक्शन लिखेंगे तो हमें y = fx = ax² + bx + c ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब इस फंक्शन का ग्राफ हम बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, तो आप एक्स को पुट करके डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई निकाल सकते हैं, और ग्राफ में प्लॉट करके ये पैराबोलिक शेप मिल जाएगा। और वैसे भी ये वर्टेक्स वाली चीज भी आप बाद में सीखेंगे। हाँ, तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा जो ग्राफ है ये y = fx की ग्राफ है, ax² + bx + c। अब इसमें ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ए और बी, जहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही ये a और b को कट कर रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है। तो एट a एंड b we can say, at a and b we can say that function y = fx = ax² + bx + c gets converted into quadratic equation ax² + bx + c = 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो गई। तो ये दोनों पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ए पे और बी पे। अब ए का कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए हमने अल्फा कॉमा 0 लिखा, अगर मैंने ए का कोऑर्डिनेट दे दिया कि ए का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 है, तो ये ए हमने लिखा
अल्फा कॉमा 0, और बी को मान लीजिए मैंने लिखा बीटा कॉमा 0। तो ये अल्फा और बीटा जो है ये क्वाड्रेटिक के रूट्स हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हियर a alpha comma 0 and b beta comma 0 and alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मतलब वो अल्फा और बीटा पे y की वैल्यू 0। तो ये हमें समझना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा है क्या। तो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि y वहां पे 0 हो गया, फंक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, और उसके लिए जो x की वैल्यूज आएगी जिस पे y 0 हो रहा है वो अल्फा और बीटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोलते हैं। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। ये जब भी हम लिखेंगे x1 y1, कोई भी पॉइंट उठा लो, x2 y2, x3 y3, तो ये y1 y2 y3 ये किसकी वैल्यू है, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन है। तो अगर मैंने y1 लिखा तो y1 इज इक्वल टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी, y2 इज इक्वल टू ए एक्स टू स्क्वायर प्लस बी एक्स टू प्लस सी, y3 इज इक्वल टू ए एक्स थ्री स्क्वायर प्लस बी एक्स थ्री प्लस सी। हेंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रोनाउंस करते हैं, quadratic expression is nothing but value of y coordinate in the graph। इन द ग्राफ बोलिए, या ऐसे भी अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे हो, तो उसमें जो y के वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट x पे, उसको हम एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन ग्राफिकली अगर हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। तो आप इस चीज को रिवाइज कर लो ताकि कभी भी आप इन चारों पॉइंट्स को देखो, सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो आपको क्या बोलना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कब मिलेगा हमें, जब फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, उस पैराबोला का y कोऑर्डिनेट जो डिफरेंट डिफरेंट उसके वैल्यूज है। एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो जब ये 0 होगा एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, जो भी y कोऑर्डिनेट के वैल्यूज। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में जो एस्पेक्ट डिस्कस करना है हम उस चीज को समझे। ओके, एंड देन वी कैन फर्दर गो टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, फंक्शन एंड इक्वेशन, जो डिटेल में हम कर सकते हैं। ओके।